ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विद्यावनये संपन्ने ब्रह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एक विद्वान और विनयी साधु प्रकृत ज्ञान बल एक ब्राह्मण गाफी हस्ती कुकुर एवं कुकुर मांस भोजी चंडाल ए समस्त को समदृष्टि देखते। विद्या विनय संपन्न। प्रथम विद्या विषय जान। विद्या क्या विद्या आम भावुं जड़ विद्या जे अध्ययन कर पैसा रोजगार कर भौतिक जिस प्राप्त सुखरे कालजापन कर विद्या किंतु प्रकृति से विद्या आमको आमर जीवन में सुख प्राप्तिर लक्ष्य पूरण कर जो विद्या अध्ययन कर जीवन लाभ कौन हो जो जड़ विद्या अध्ययन कर जड़ विद्या द्वारा आमर कौन हो जीवन उपकार कौन हो जिते सब पाठ पढ़ते स्कूल कॉलेज सब पढ़ी से जदि आम जीवन शैली विचार करवा कौ भाव में रोचे प्रत्येक समाज रे प्रत्येक परिवार समस्त चरित्र सब बिगड़ी जाऊँगी चरित्र गठन होना बिगुड़ जड़ विद्या सब स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़िए सब चरित्र बिगड़ी जाऊँगी पिला माने सब कौन हो नष्ट हो ना किसी सुधार से तेणु जो विद्या पढ़ी आमर चरित्र गठन हो पार आ जीवन नष्ट हो जाए से विद्या प्रकृत विद्या नुह से विद्या तुमको ये जगत रे बंधन रे पकड़ जड़ विद्या भक्तिनाथ ठाकुर कहले ये सब विद्या हूँ मायार वैभव जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा ये जड़ विद्या अध्ययन कले कौन हम भगवान तुम्हें विमुख हो भगवान तुम्हें दूरे जो कि भगवान जो विद्या दूर हो कि प्रकार विद्या भगवान का सेवा कर भजन कर मायार विद्या मायार वैभव भक्तिनाथ ठाकुर आउ कौन कर जड़ विद्या भगवान तो दूर हो द्वितीय जगत रे मोह सृष्टि कर मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव को कराए आधा ए जगत रे जड़ विद्या मोह सृष्टि कर मोह माने मुआ मोह भोग कर मोह सृष्टि कर संसार आ गध बड़े से विद्या तुमको जड़ जगत कौन कर खंड से गाधा हुए संसार रे बोझा बहिनु अनेक काल से गध बड़ी खटी खटी कौन कर संसार में बोझ अनेक काल पर्यंत भार बहुची भक्तिनाथ ठाकुर कहते ये जड़ विद्या तुम कौन कौन असुविधा सृष्टि कर बुझे कि आम भावुचे ये विद्या श्रेष्ठ विद्या ये श्रेष्ठ विद्या ये जड़ विद्या तुमको ये जगत एमती बंधन में पकेब बारंबार ये जगत दुख कष्ट प्राप्त
तेणु भक्तिविनोद ठाकुर आम आखि खोली दीजिए कौ विद्या अध्ययन कले तुम ये जगत मुक्ति हम पुणी कहते से विद्या पढ़ी कौन है मोर दशा कौन विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन विद्या पढ़ी सारा पर तापर कौन हो से विद्या को लेकिन आम कौन कर धन उपार्जन करने चाकरी कर नहीं ठीक है ना पड़े चाकरी पैसा रोजगार कर जो कहते प्रत्येक देश देश को जाऊँगी से कौन कर धन उपार्जन कर कौन धन उपार्जन कर सारा कौन कर धन को स्वजन पालन कर भूलिनु तमारे हरि से धन को आनी स्वजन पालन कर परिवार लगुच परिवार सहित एभली भाव में आम बांधि जाऊँगी से बोलते मोह सृष्टि हो भगवान हरि को भूली जाऊँ भगवान हरि के ना आम ही सब आम सब किसी आम भोग्य वस्तु आम हूँ भोक्ता आउ संसार के ना ये जड़ विद्यार दशा तेणु शास्त्र कहुए जो विद्या अध्ययन कले आमको मुक्ति स्तर को जाए से होती प्रकृत विद्या सा विद्या जा विभुक्ते जो विद्या अध्ययन कले आमको मुक्ति स्तर को नब से होती प्रकृत विद्या ताले वो विद्या आमको मुक्ति स्तर को नब भगवान जो ज्ञान जो वाणी से होती प्रकृत विद्या आउ बाकी सब अविद्या भगवान शिक्षा को छाड़दे बाकी सब अविद्या से सब अज्ञानता अंधकार आड़ को आमको ठेलुचे आलोक आड़ को आम रास्ता देखो किंतु गीता भागवत आमको आलोक रास्ता देखो मायर ठेलिकी आलोक आड़ अंधार आलोक आड़ ये हूँ प्रकृत विद्या तेणु जड़ विद्या पुणी कहला जड़ विद्या अध्ययन कले आमर गर्व दंभ अहंकार बढ़ुचे नहीं आजिकल छुआ पाठ पढ़ला खातिर कर बापा माँ एत कष्ट कर पढ़े देवे पाठ सब मिसी सारिकी शेष धोखा देते तांकर छुआ पिला तांकर स्त्री भल थे घर आस ये सब सत कथा जड़ विद्यार प्रभाव शेष मायार काम तेणु से विद्या जड़ विद्या अध्ययन करी व्यक्ति कौन हो गर्व और अहंकार होने से कि विद्या ये विद्या नुहे से हूँ अविद्या आम गोटे उदाहरण है चैतन्य चरितामृत महाप्रभु आ केशव काश्मीर मध्य गोटे वार्तालाप महाप्रभु जो छोट थे निमाय पंडित ये कथा आसूँ जो विद्या पढ़ले आमर विनय भाव आसुनी से विद्या प्रकृत विद्या गर्व आसूँ गर्व अहंकार पड़ू से विद्या प्रकृत विद्या ये श्लोक पंडित कथा गोटे आसूँ जो विद्या पढ़ले विनय भाव आसब से व्यक्ति को कहुए पंडित आ जो विद्या पढ़ले गर्व दंभ अहंकार बढ़ुचे सी हूँ अविद्या से पंडित व्यक्ति नुह प्रसंग गोटे कथा आसे चैतन्य चरितामृत जिते निमाय पंडित निमाय सांगसाथी मानक व्याकरण शिक्षा दे
ନବଦ୍ୱୀପରେ ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣିଥିଲେ ୟାଙ୍କରି ନା ନିମାଇଙ୍କର। ଏ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନିମାଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ, ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା। ହେଲେ କେତେଟା ଗର୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ। ହେଲେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ବୋଲି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ମୋଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବିକି ଆସିଲେ ଦିନେ ନବଦ୍ୱୀପ ନିମାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ନିମାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେଶବ କାଶ୍ମୀର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ବସେଇଲେ, ଆସନ ଦେଲେ। ତାପରେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ନିମାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ତୁମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିମାଇ କହିଲେ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନ ସିନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ କି ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟିକେ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ସବୁ ଜାଣିକି ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ନିମାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟିକେ ଜାଣିଛି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି, ସେମାନେ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ନିଜେ ଭାବୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ନିଜେ ଭାବୁଛି। ତ ଏତିକିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନା କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ତୁମର ସାରା ଦେଶରେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଜାଣିଛି। ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ରଚନା କରିପାରୁଛ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ କବିତା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣାଅ। କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ତ ଆଗରୁ ତ ଗର୍ବ ଥିଲା ତାର, ଏଇଟା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ନା। ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ ତାର ଛାତି ଆହୁରି କୁଣ୍ଡ ମୋଟ ହେଇଗଲା, ତାର ଗର୍ବଟା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକିଲେ, କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ଆହୁରି ଗର୍ବରେ ଉଛୁଳିଲା। କହିଲେ କୁହ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି? କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ନିମାଇ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମହିମା ଟିକେ କୁହ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ଏମିତି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବହିଲା ପରେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନାହାନ୍ତି। 100 ଶ୍ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଇଥିଲେ। କେତେଟା? 100 ଶ୍ଲୋକ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିମାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। 100ଟା ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ,
निमाई पचारे कहले निमाई बुझीपार सी कहले हाँ बुझीपारे किंतु गोटे श्लोकर मत अर्थ बुझाई कह दीटा श्लोक से बाछिले 100टा श्लोक सबुजा श्लोक से मन रखी भगवान ना सब श्लोक मन रखी किंतु 2टा श्लोकर अर्थ कहवाई कहले 2टा श्लोकर अर्थटा मत बुझे से से छानिया किए केशव काश्मीर अरे मुझे न रही एत श्लोक गाईदेवी ये 2टा श्लोक से भीतर कि मन रखे सी भय धोच महाप्रभु से पचारे अच्छा कौ 2टा श्लोक मु अर्थ कह महाप्रभु निमाई से कहले 2टा सुंदर श्लोक से कहते 2टा सुंदर श्लोक कह सारा पर निमाई कहले यार अर्थ प्रथम से बुझाईदे 2टा श्लोक या हूँ अर्थ किंतु केशव काश्यप तार विपरीत सब अर्थ कले कौन अर्थ कले गोटे कहले भवानी भर्तु भवानी भर्तुर अर्थ केशव काश्मीर कहले यार अर्थ होची शिवंकर पत्नीकर आउ जड़े भर्ता अच्छा आउ जड़े स्वामी अच्छा श्लोक यहाँ जोड़िकी कहले भवानी शब्दर अर्थ महाप्रभु कहले निमाई कहले शिवंकर पत्नी भवानी पति होती शिव किंतु ये आगे आउटे लगे भर्तु बोले शिवंकर पत्नी आउ जड़े स्वामी अच्छा महाप्रभु से कहले तुम्हारा ये श्लोक 5टा दोष रही आ 5टा अलंकार दोष रही शिशु देखे कहले तुम जो कहले भवानी भर्तु शिवंकर तो पत्नी शिवंकर पार्वती पत्नी नाम हूँ शिव किंतु तांकर आउ जड़े स्वामी किए आसे भर्तु भर्तु जो शब्दटा लगे आउ जड़े स्वामी किए तो ये भूल रहा ये विरोधाभास अच्छे यहाँ कह सारापर पुणी आउ गोटे दोष देखे आपण जो कहले भगवान को चरण कमल गंगा बाहर नहीं ठीक अच्छे किंतु आपण जो कहते पद्मरु गंगा बाहर यहाँ विरोधाभास ये ठीक नहीं ए दोष अच्छे अलंकारिक दोष आपण जो कह भगवान को चरण कमल गंगा बाहर और से चरण कमल पद्म गंगा पद्म जाता है आपण कहते पद्म ठार गंगा उत्पन्न हो ठीक ये दोषटा देखे तो एगुड़ा मैं दोष देख सारापर केशव काश्मीर कौन कर ये जड़े साधारण व्यक्ति ने बोले मुझे झड़ झंझा बहला पर श्लोकोच्चारण कले ये सब एत श्लोक एत सब दोष देखा तो ये साधारण व्यक्ति आम तो भाभी मु बड़ पंडित किंतु मो ठार ये आ बड़ पंडित सेठू भगवान चरण चरण तले प्रणाम करके शिष्य केशव काश्मीर पर तो ये आलोचना कर तात्पर्य होची जड़ विद्या आमको कौन कर गर्व अहंकार विनय करने को से जड़ विद्या अध्ययन करी आम केवल विनय हो पार ये कह सारापर महाप्रभु पुणी पचारे ए विद्या रामानंद राय कौन पचारे पचार
सब प्रकार विद्या मध्य श्रेष्ठ विद्या कौन? किए पचार क्या महाप्रभु रामानंद राय को पचार। प्रभु कहे कोनो विद्या विद्या मध्य सार। महाप्रभु पचार रामानंद राय को कौन सर्वश्रेष्ठ विद्या मध्य कौ विद्या सर्वश्रेष्ठ? रामानंद राय कहते राय कहे कृष्ण भक्ति विद्या। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। रामानंद राय कहले कृष्ण भक्ति बिना कौन सी विद्या हो श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण को जे भक्ति कर संसार में ताठ आउ किसी श्रेष्ठ वस्तु विद्या से विद्या ही तुमको विनय कर तुम चरित्र को गठन कर आउ से विद्या ही ए जगत रे तुमको मुक्ति स्तर को। हमें विद्या पर आलोचना कले पुणी श्लोक कहे जो विद्या अध्ययन कले हमें मुक्ति स्तर को प्राप्त होगा सहित आउरी कौन प्रभाव अच्छी तार से विद्यार ना ब्राह्मणे गभि हस्ते सुनिचर्व स्वपाके। से विद्या अध्ययन करने द्वारा कौन प्रभाव पड़ुची ना जिते सब ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण गाभी हाथी सुनी कुकुर आ कुकुर मांस भोजन कर चंडाल से व्यक्ति कौन करे समान भाव में देखी था। गोटे गोटे ब्राह्मण को जो दृष्टि देखे गोटे चंडाल को गोटे गाभी की गोटे हाथी की मध्य से दृष्टि देखे समान भाव यार अर्थ कि जड़ विद्या पढ़ले से दृष्टि आसुचे भेदभाव कर ब्राह्मणटा से जाति भेदभाव कर नहीं कुल भेदभाव कर किंतु जड़े जदि भगवान पर भक्ति आचरण कर तार ये दृष्टि आस भक्ति जदि करनी तार दृष्टि आस निश्चय भेदभाव देखे सी प्रकृत पंडित नुह जड़े समान दृष्टि समस्ते किए देखिपर कौ परिस्थिति कौन कल देखिपर परवर्ती श्लोक कही से चारिटा वस्तु जदि भगवान ठारे लगे सी समदृष्टि समस्ते देखिपर कौन कौन जो व्यक्तिर मन बुद्धि एवं शरणागति भगवान स्थिर बा दृढ़ हो जाए जो मान मन भगवान ठारे लगी बुद्धि भगवान ठारे युक्त अच्छी श्रद्धा बा विश्वास अच्छी भगवान ठारे एवं भगवान शरणागति प्राप्त होती व्यक्ति सी ही समान भाव में समस्त को देख अर्थात भक्त जो मैंने भक्त भगवान ठारे भक्ति कर ही समस्त प्राणी को समस्त जीव को हृदय में भगवान अवस्थान जाणी से कौन करते समान भाव में शारीरिक दृष्टि भेदभाव एक आम जानी भगवान समस्त समान समदृष्टि देख भगवत गीता भगवान निजे कहले ना सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय। भगवान निजे कहते ना मु समस्त प्रति समान कहा को द्वेष करे ना कहा को कि द्वेष से न प्रिय कि अधिक मोर प्रिय नहीं कि अधिक मोर कहा प्रति मोर शत्रुता नहीं समस्त प्रति समान नहीं जिते सब संसार जीव से प्राणी
सामाजिक प्राणी हो ये प्राणी जीवजंतु समस्त प्रति से समान किंतु शरीर अलग अलग समस्त मिले कहीं अलग अलग शरीर कहीं ना जो जीव जो भाव में कर्म कर अनुसार शरीर गोटे आ समस्त हृदय भगवान परमात्मा रूप विराजमान एतु जाना पड़े भगवान होते समदृष्टि समस्त। अच्छा आम जदि भाविबा समस्त प्रति समान दृष्टि रखा ताहले संसार में बहुत सारे जीव तो दुष्ट जीव अच्छे आम मनीष सहित जो भाया व्यवहार करवा गोटे बाघ साप सहित जो भाया व्यवहार करें ताकू समदृष्टि केमिति देखिबा गोटे बाघ को बाघ सहित गोटे मनुष्य सहित आम व्यवहार केमिति देखिबा मनुष्य सहित आम पाखे पढ़ुଛନ୍ତି पाखे भोजन କରୁଛନ୍ତି सुख दुख हो पार्टी यहाँ मनुष्य सहित आम कर गोटे बाघ साप सहित कर भाई समस्त समान दृष्टि तो देखिए गोटे बाघ गोटे साप पानी निजे पाखे रखे शुआई पाखे धरवा सी कौन कर तुम कामुड़ी ठीक नहीं व्यवहार अंतर रखा कौ भाव में भल पाई ना आंतरिक दृष्टि भल पाए अंतर भल पाए केमती ना भगवान हृदय अच्छा सांप्रदायिक परमात्मा अच्छे ना मनुष्य देह अच्छे तार समभाव में केमती देखा भगवान से शरीर अच्छा सांप शरीर परमात्मा रूप आदर कर सम्मान किंतु सहित व्यवहार एमती रखा जमीक सी आम किसी अनिष्ट न दूरी ये हूँ सब घृणा कर सांपटा मारदी यही दृष्टि रखा से दृष्टि केते आसवे ना जड़े जगह भक्त ना चतुर्चता मत कहगला भक्त कौ भाव में देखे समस्त जीव भक्तर दृष्टि हूँ स्थावर जंगम देखे ना देखे तार वृत्ति सर्वत्र हय निज इष्टदेव स्मृति भक्त भक्तर दृष्टिटा एमती से सबुआड़े निजर इष्टदेव को दर्शन करे जदि बा तुम रूपटा कौन प्रकृत स्वरूप कौन जापर किंतु तुम देह तो भगवान अच्छा बोले यहाँ मुझे जापर ना कमी से बोले स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति जदि बा प्रकृत रूपटा मु स्थावर रे देखि पारनी कि जंगम रे देखि पारनी जिते सब प्राणी रही किंतु से भक्त कौन करुच्ची सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्मृति प्रत्येक स्थावर जंगम मनुष्य कीट पतंग हृदय देखुची निजर इष्ट देव अर्थात भगवान परमात्मा समस्त को दर्शन भक्तर दृष्टिटा से व्यक्ति हूँ पंडित से व्यक्ति समस्त को समान दृष्टि देखिए आमर श्रील गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज स्थिति एपरी स्थिति थिला बेले बेले जड़े बुझीपर हठात तर कार्यकलाप एमती आचरण जड़े ये गोटे पागलटा बोली भाव श्री गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज से परम बैरागी आ किसी विद्या किसी पाठ पढ़ना किंतु शास्त्र ज्ञान एते अच्छी समस्ते जेल को ये पागल किसी जान किंतु भगवान ठारे मत एमती लगी सब विद्या अच्छे
शिष्य गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज को प्रसाद देना भोजन करेंगे। गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज थाली रे प्रसाद पाउथिया समय किसी से कुटिया निकट में छोट छोट कुकुर छुआ रोते गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज प्रसाद पाउथिया समय सांगे सांगे कुकुर छुआ से थाली रे भोजन करे। कुकुर छुआ माने भोजन करते ये से भोजन करते देख स्थिति केमती समस्त से स्थिति जार न आसी सी केवल ये जिन कर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज कुकुर छुआ भोजन कर थाली गोटे थाली भोजन कर शिष्य से देखिए बोले अरे गुरुदेव भोजन कर छुआ आसिक भोजन कर भोगेले से कौन कले से बाहर गले आम देखिले कुकुर जाऊ कि कौन अड़ुचे ना नहीं से भाई शिष्य कुकुर सारा पड़े गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज से राखिले तापर दिन से शिष्य कौन कर कुकुर छुआ जा गोटे जगह ये कर बांधी रखी लुके कहीं से आसी पुणी अदरा भोजन कर थाली तापर दिन पुणी अदरे प्रसाद देले गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज डाकिले बाबाजी महाराज अपेक्षा कर कुकुर छुआ आसुना कौन थाली रे भोजन रखाई से आसले ये प्रसाद पाइबे जगी कि बहुत समय है थाली प्रसाद अच्छे कुकुर छुआ देखा जाए पचारे कुकुर छुआ गले कले सी कहले आपण छुआ आपणकर थाली आसी भोजन करूँ अईठा हो जाऊँ आपण सारा भोजन करें मुझे लुके रखी कहले छाड़ी से भूल से आसिले भोजन कले मुझे भोजन देखो गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज चेतना को जी से उन्नत चेतना अच्छे सी समस्त समदुष्ट देखिए गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज भावुले कुकुर नुह से जन आत्मा दिव्य आत्मा शरीरटा सीना अलग प्रकार धरची कि तार शरीर में मत आत्मा अच्छा ना यही दृष्टि थी समदृष्टि भेदभाव ना जन पंडित व्यक्ति को भेदभाव ना से ब्राह्मण ये चंडाल से गाभी ये कुकुर से धनी गरीब ये सब भेदभाव तेणु जो मैंने भगवान परम भक्त से समस्त को समान दृष्टि देखिए क्या भेदभाव सी हूँ प्रकृत कृष्ण चेतनशील व्यक्तिर ए संबंध में पूर्ण ज्ञान थाए से होते प्रकृति विद्वान जो कृष्ण चेतना अच्छा भगवान से ये पार्थक्य को जान पाए विद्वान प्रकृति संसार जेटे अच्छे कृष्ण भक्त जो कौन से पंडित हरे कृष्ण रुद्राश्रम भगवत गीता की प्रभुपाद की